पे जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए क्योंकि फिर मैं स्टूडियो में आऊंगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत है तो वो आपकी समस्या है, आपको देखना चाहिए इंफॉर्मेशन किस तरह से दी जाती है, वहां पर आपकी लोकल यूनिट्स होती हैं, वो क्या काम कर रही है, वो सवाल पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए जल्दी से। नहीं, बिल्कुल उस पर वहाँ के अधिकारियों पे भी कार्रवाई हुई है और आगे भी कार्रवाई होगी सुचेता जी। लेकिन मैं अजीज खान साहब ने जिस ढंग से घटना का चित्रण किया, इनका मुस्लिम चैंपियनशिप समझ में आ गया, तुष्टीकरण। इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा कि वहाँ डीजे में कैसे कैसे गाने बज रहे थे, फिर झंडा उतारने चले गए और बाकी तो हाथ जोड़ के खड़े थे ना। है पत्थर किसने चलाया अजीज खान साहब? डीजे की थोड़ी आवाज बढ़ गई तो पत्थर वहां एकाएक अरेंज हो गए। किसके घरों में पत्थरें थे, किसके घर में बोतलें थी, किसके घर में जो है चाकू और तलवार निकले, कहां से जो गोलियां मार दी गई? क्योंकि आपको मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करनी है ना, आपको धर्म चाहिए, जाति चाहिए, यही आपका राजनीति रह गया है ना। इसलिए आप ये नहीं कह रहे हैं कि एक वर्ग विशेष जो है उसका मन आपने इस समय ऐसा बढ़ा के रखा है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पीछे आप जैसी गुंडों और बवालियों की पार्टी है जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देती रही पिछले 5 वर्षों में। और उसका जो है देखिए अब हो क्या रहा है कि जब इस तरह का त्योहार होगा, कोई जुलूस निकलेगा तो उस वजह से, इन तस्वीरों की वजह से मन में एक डर बैठ जाता है और वो नहीं होना चाहिए। कोई अपना त्योहार मनाए, वो मन में डर लेकर जाएगा कि यहाँ पर कहीं पत्थर ना चल जाए, कहीं कोई विवाद ना खड़ा हो जाए, कोई जुलूस ना आ जाए जो आमने सामने से टकराव हो जाए। पत्थर चलाने वाले नहीं दिख रहे हो। ये बहुत दुखद है। मैं एक बार जरा बता रही हूँ कि एक बड़ी खबर आई और वरुण जी से सुनिएगा क्योंकि ये सीधे सीधे गिरिराज सिंह जी आपके नेता पर सवाल उठा रहे हैं, उस पर जवाब आपको देना होगा। बहराइच हिंसा पर गिरिराज सिंह का बयान आया है। वो कह रहे हैं हिंदुओं के त्योहारों पर पत्थरबाजी आखिर कब तक और क्यों? क्या इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था? राहुल गांधी की जुबान क्यों नहीं खुल रही है? अब वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ऐसे मामलों में सिलेक्टिव हो जाते हैं। वो हिंदू के त्योहारों पर अगर हमला हुआ है तो वो बोलेंगे नहीं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो हमारा वोट बैंक कहीं खतरे में ना आ जाए। वरुण जी आपसे पूछ रही हूं, गोलियों से भून डाला उस लड़के को, 20 साल के, 14 गोलियां सीने पर है। मैं वो तस्वीरें नहीं दिखा सकती हूं, लेकिन अपने त्योहार को मनाने जो गया वो गोलियों से छलनी होकर रह गया, जान चली गई। राहुल गांधी कुछ नहीं बोलते। चारिता जी, सबसे पहले मैं आपको साधुवाद देता हूं। आपने त्योहारी सीजन चल रहा है, दीपावली भी आने वाली है, ऐसी घटनाएं, विभत्स घटनाएं जो हो रही हैं उसकी आपने एक तस्वीर पेश की समाज के सामने कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इस घटना की सबको निंदा करनी चाहिए, सब निंदा करते हैं, फॉर्मेलिटी भी करते हैं, कुछ मन से करते हैं। अभी आपने केंद्रीय मंत्री की बात करी और बीजेपी की बात करी। सबसे नकारा निकम्मी सरकार बाबा बुलडोजर का नाम लेकर के जो उत्तर प्रदेश की चल रही है, एक ब्राह्मण बच्चे की हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन है? 7 साल से मुख्यमंत्री कौन, प्रशासन कौन, इंटेलिजेंस किसकी है? बाबा बुलडोजर की आप इतना हवाई बनाया, अब थाली कटोरे बजा रहे थे, बुलडोजर क्या हुआ उसका? प्रशासन में कोई डर नहीं है। मैं कितनी बार अपनी डिबेट हो गई, एक उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिले में कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बलात्कार, कहीं ना कहीं क्राइम, और कभी डकैती हो रही है, कभी क्या हो रही है, साहब हम एनकाउंटर कर देंगे, हम बुलडोजर। अरे भाई 7 साल से आप कर क्या रहे हो? प्रशासन पूर्ण रूप से फेल है, नकारा निकम्मी सरकार है, इसलिए हार रही है। अभी आप देखो बीजेपी क्या कर रही है, समाजवादी पार्टी ऐसी, कांग्रेस ऐसी। गिरिराज प्रसाद सिंह केंद्रीय मंत्री, उनकी क्या जिम्मेदारी है? मीट एम्बेसडर बनते रहेंगे देश भर में, सब जगह मीट एम्बेसडर बन रहे थे। राहुल गांधी जवाब दे, सरकार आपकी, राहुल गांधी जवाब देगा केंद्र सरकार या राज्य सरकार के फेलियर की? हर बात में कर रहे हैं, जनता इसको देख रही है। और ब्रह्म हत्या प्रदेश उत्तर प्रदेश बन चुका हूं, मैं कितनी बार कह चुका हूं। बाबा बुलडोजर बीजेपी के लिए यहाँ भी राजनीति, ये बोलने लगे, ये बीच में बोलने लगे, ये दूसरे बाबा आ गए। ये बाबा बुलडोजर की जो राजनीति है ये समाप्त कर दिया देश को इन लोगों ने। सुनिए जरा, हिंदू नहीं बोला गया, सवाल बोलो, मैं क्यों बोलूंगा हिंदू मुसलमान? आ गई है, मैं क्यों बोलूंगा हिंदू मुसलमान? आप बोलो हिंदू मुसलमान, मैं नहीं बोल सकता। हिंदू मरा है ना, हिंदुस्तान में मरा है ना, ब्राह्मण मरा है, विभाजन जाति की बात करते हो, मैं क्यों नहीं करूंगा? एक मिनट आचार्य जी, एक मिनट मैं इस चीज को जरा कॉन्टेक्स्ट में लाना चाहती हूँ। वरुण जी आप ये कह रहे हैं हिंदू नहीं ब्राह्मण मरा है, मैंने ये कर रहे हैं हिंदू मुसलमान। नहीं, इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है। मेरे लिए तो एक जान गई है एक 20 साल के लड़के की, और वो जिन परिस्थितियों में गई है वो परिस्थितियां नहीं होनी चाहिए। इसीलिए के शर्मा जी से भी सवाल है, इसीलिए अजीज खान से भी सवाल है कि भाई यहाँ पर जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो आप सवाल क्यों उठाते हैं? आप ये सवाल उठा रहे हैं कि ये कराया जा रहा है जानबूझकर। अब
आचार्य जी बोल रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं कि एक हिंदू की जान गई इसलिए आप लोग नहीं बोलते हैं। अपना सवाल पूछे। नहीं बोल रहे भाई साहब, नहीं बोल रहे, बिल्कुल नहीं बोल रहे। आज यहाँ पर भी वास्तविक तौर पर जो उपस्थिति कर दी है इन्होंने, ब्राह्मण की बात ला दी। अरे भाई हिंदू मरा है ना, ये हमारे देश के अंदर क्या सनातनी मरा है, सनातनी मरा है, जो धर्म के साथ में बात करने की बात कर रहा था वो मरा है। मुझे बताइए, अगर आपको वास्तविक तौर पर पता हो ना, मैं टीवी पे बताना नहीं चाह रहा था कि किस प्रकार की स्थिति गई है। 16 गोली मारी गई है, निकाल के खींच के मारा गया है, 16 गोलियां खींच के मारी गई है, और उसके बाद उसके नाखून तक खींचे गए, नाखून तक खींचे गए, जो वास्तविक तौर पर नाखून तक खींचे गए, नाखून तक खींचे गए। ये बात मालूम चलना चाहिए। ये विभाजनकारी का खेल यहाँ चल रहा है। मुझे बताइए, ये केवल एक जगह घटा है क्या? केवल पुरोहित जी एक जगह घटा है क्या? यही फार्मूला सब जगह, हावड़ा के अंदर, झारखंड के अंदर, कर्नाटक के अंदर, सब जगह यही जो ऑर्गेनाइज वे में जो किया जा रहा है कि जहां जहां हिंदू यात्रा निकले घर बैठ जाए हिंदू, ये यही चाहते हैं। अभी यहाँ पे एक बड़ा विवादित बयान हुआ, अभी ये विवादित बयान दिया गया यहाँ पर कि मस्जिद के आगे भैया निकलना मना है। क्यों ना निकले भाई मस्जिद के आगे से? मुझे बताइए, इस देश के अंदर 80% हिंदू है। अगर 20 अगर यही बात करना चाहते हैं तो मुसलमान घर से बाहर ही नहीं निकल पाएगा भाई। मुझे बताइए क्या करना चाह रहे हैं कि हर रोड पे कहीं ना कहीं मंदिर होगा? अगर यही आप करना चाह रहे हैं कि मस्जिद के आगे से हिंदू नहीं निकल सकता है और मस्जिद के हिंदू के आगे, हिंदू मंदिर के आगे से मुसलमान नहीं निकल सकता, कहां निकलोगे, कहां जाओगे? अरे भाई एक विसर्जन करने के लिए जा रहा है, रास्ते में इलाका बढ़ रहा है, तो ये इलाका क्या हो गया भाई? ये क्या मस्जिद? ये मुझे बताइए ना, क्या स्थिति बचा दी? क्या हिंदू अगर विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं? और एक बात और कि वहां पर जो स्थिति हुई, एक हिंदू को सबसे पहले खींच के गोली मारी गई, वहां पर जो स्थिति थी, वहां पत्थर कैसे आए, बोतलें कैसे आई, बंदूकें कौन लेके खड़ा हुआ था? इस सवाल का जवाब लेंगे। नहीं, ये इस सवाल पर मैं डीजीपी सर के पास भी जाऊंगी, लेकिन पहले मुमताज जी आपके पास आ रही हूं। क्या ये एक तस्वीर बार बार हमने न जाने कितनी चर्चाएं ऐसी तस्वीरों पर कर ली, लेकिन आज सोचिए कि हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक विसर्जन के दौरान एक भक्त जब निकला, वहां विवाद हुआ, जो भी विवाद हुआ, आप गोलियों से भून डालेंगे? आपने पत्थर, वहां पे वो रिपोर्ट्स आ रही है कि कैसे पत्थर वहां पर पहले से इकट्ठा थे, वहां पर क्या एक पहले से प्लानिंग थी, और उसपे से एक व्यक्ति को ऐसे छलनी कर देना, कोई डर नहीं था? एक व्यक्ति को दिन दहाड़े मार देंगे तो वहां पर पुलिस कार्रवाई करेगी, कोई डर नहीं था? देखिए सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं दुखी मन से ये बात कह रहा हूँ कि जिसका बेटा मरा है, जिसका भाई मरा है, और पूरे देश का एक नौजवान मरा है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, और ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी कड़ी शब्दों में मजम्मत करता हूँ। और दूसरी चीज़ मैं ये कह रहा हूँ कि जब ऐसे हालात हमने देखे, कई जुलूसों में ऐसा होता है, तो ऐसे में प्रशासन को चाक चौबंद रहना चाहिए। जैसा कि हमारे डीजीपी सर ने जो बातें कही हैं, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि हर चीज़ उनको पता होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो होते हैं तो उन्हें हर चीज़ को पता करके, और गोली चल गई, सब कुछ हो गया, तो प्रशासन कहाँ था? क्यों कार्रवाई नहीं होती है वक्त रहते? कई जगह घटनाएं हुई, और मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ सुचारिता जी कि कश्मीर में जहाँ पत्थरबाजी होती थी वहाँ तो हमने काबू पा लिया, और ये कामयाबी हमारी मोदी सरकार की है, हम उन्हें मुबारकबाद भी इसके लिए देते हैं। कश्मीर में आपने पत्थर रोक दिया, लेकिन पूरे देश में ये जो पत्थर चलने लगे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्यों आखिर पत्थर चलने लगे? आपके मौलाना जिम्मेदार है। क्यों जो है, मैं तो आपके मौलाना जिम्मेदार है भाई साहब, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। मौलाना लोग लगातार जो इस देश में जहर घोल रहे हैं, राजनीतिक दल जो जहर घोल रहे हैं, यति नरसिंह राव वो जिम्मेदार है। मुझे बताइए, अगर आप मौलाना नहीं है कि हिंदू जहां निकले, और अगर मौलाना जहर घोल रहा है तो मैं उसकी भी निंदा करता हूं। ये वास्तविक तौर पर आप जैसे लोग उसकी निंदा होनी चाहिए।